नमस्कार, मैं रोहित रंजन। अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और जादू टोने के खिलाफ न्यूज़ नेशन की मुहिम एक कदम और आगे बढ़ चुकी है। अब हम खुफिया कैमरों के जरिए धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाकर लोगों को ठगने वाले मौलानाओं का पर्दाफाश कर रहे हैं। अब तक हम नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ की 3 दरगाहों के खादिमों को बेनकाब कर चुके हैं और आज बारी है मेरठ के ऐतिहासिक शाहपीर मकबरे के मुतवल्ली सैयद अहमद अली की, जो हमारे खुफिया कैमरे में ऐसे दावे कर रहे हैं जो अंधविश्वास की श्रेणी में आते हैं और जो गैर कानूनी भी है। जब आप इनके बारे में जानेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई किसी दरगाह का या मकबरे का करता धरता जादू टोने से किसी की अक्ल बांध सकता है। अगले 1 घंटे में हम 16वीं शताब्दी में बने इस मकबरे में हो रहे अंधविश्वास के खेल से पर्दा उठाएंगे। फिलहाल देखिए हमारे खुफिया कैमरे से तैयार ये पहली रिपोर्ट। अंधविश्वास के खिलाफ अपनी मुहिम ऑपरेशन पाखंड लोक के तहत हमारी टीम मेरठ के शाहपीर मकबरे पर पहुंची, जो ताजमहल से भी पुराना मुगल स्मारक है। 16वीं सदी में बनी इस इमारत को मुगल सम्राट जहांगीर ने बनवाया था। खास बात यह है कि इस मकबरे के गुंबद में छत नहीं है, फिर भी बरसात का पानी नहीं आता है। इस इमारत की देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI करता है। हालांकि हमें जानकारी मिली थी कि इस ऐतिहासिक इमारत में भी कुछ लोग जादू टोना और तंत्र मंत्र का खेल करते हैं। जानकारी ये भी आ रही थी कि इस पूरे खेल में शाहपीर मकबरे के मुतवल्ली अहमद अली भी शामिल हैं, जो तंत्र मंत्र के जरिए इलाज का दावा करते हैं। इसलिए अपने खुफिया कैमरे के साथ हमारी टीम उनसे मुलाकात करने पहुंच गई। न्यूज़ नेशन के खुफिया कैमरे में कैद हुए ये हैं अहमद अली, जो खुद को शाहपीर की 13वीं पीढ़ी बताते हैं। दरगाह के मुतवल्ली अहमद अली से मुलाकात के लिए हमने पहले से एक काल्पनिक कहानी बुन ली थी, जिसके मुताबिक हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने बताया कि उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। हमने बताया कि किसी के कराने धराने के कारण कारोबार नहीं चल रहा है। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने यह भी कहा कि उनकी पत्नी का किसी और से अफेयर है। बड़ी दूर से आए हैं। जी और बिल्कुल पर्सनल मामला, कहते हैं कि डॉक्टर से और गुरु से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। 2 चीजें जी, एक तो वाइफ का मामला, अच्छा, दूसरा मामला काम का मामला। अच्छा, आपका वाइफ का क्या है? वाइफ का ये अगर खुल के बताऊं तो शादी को कुछ ही महीने हुए हैं, उसके बाद से उसका चक्कर दूसरी जगह हो गया। उसके बाद से ये पहले से? शादी के बाद से हुआ है जी, क्योंकि हमारे पड़ोस में लड़का है ना, शादी से पहले तो जानती नहीं थी। और दूसरा मामला जी, मेरा बिजनेस, मेरी 30-40 टैक्सी चलती थी नोएडा में। क्या चलती थी? टैक्सी चलती है, चलती हैं। और मामला ऐसा हुआ है टैक्सियों का जी, पर दिन गाड़ी का एक्सीडेंट, गाड़ी खराब, कभी गाड़ी में कुछ मिल जाना, कभी कुछ मिलना। अब अहमद अली हमारी बातों पर भरोसा करने लगे। उन्हें लग रहा था कि हम जरूरतमंद हैं, इसलिए उन्होंने और जानकारी लेनी शुरू कर दी। अपने नाम से ले रखी है गाड़ी में नाम से ही है। अच्छा, मेरा तो किसी टाइम पे जी, आज से 1 साल बस यही काम है आपका टैक्सियों का भी? हाँ, मेन टैक्सियों का काम है। मेरे ट्रक भी कितने बना रखे? ट्रक भी 4 ट्रक है मेरे। अच्छा, एक बीकानेर से चुना था हमारा, हनुमानगढ़ से और किशनगढ़ से मारवाड़। कहता है जिसको जो है ना दुश्मनी निकालनी हो, उसको है ना कारोबार ट्रक का करा दो उसे, रातों की नींद हराम हो जाए उसकी जो है जी। वैसे तो अपना स्टाफ भी ठीक ठाक है जी, अच्छे लोग हैं ऐसे नहीं, लेकिन काम ऐसा, हमें तो भी पूरा अच्छा किए कि काम ऐसा बंद गया ना, हमारे लिए पसंद। आप जो आदेश करेंगे सारा आदेश नहीं, मेरा काम करवा। बातचीत के बीच में ही अहमद अली ने एक डायरी निकाल ली और हमसे जानकारियां लेकर उसमें नोट करने लगे। इस बीच हमारे अंडरकवर रिपोर्टर इस कहानी को आगे बढ़ाते रहे। यहाँ का बहुत नाम सुना है ना, यहाँ तो अच्छा होगी जी। आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम अनिल है जी।
मम्मी का सुमित्रा देवी। नाम ऐसा बन गया जी, किसी टाइम में 4-5 लाख बचत आराम से थी महीने की, बहुत आराम से, मतलब कुछ भी ना करें। अब ऐसा जेब से ही जा रहा है। एक लॉकडाउन में काम खराब हुआ था, एक अब काम खराब हुआ है मेन तो। अच्छा, बीवी का नाम बताइए आपको। अनीता। कहो तो फोटो दिखा दो। 1 मिनट पहले मैं देखता हूँ। ये कीजिए। माँ का नाम क्या है? किसकी? अनीता की माँ का नाम विनीता। कितना बता रहा टाइम आप शादी को तकरीबन 6-7 महीना हुआ। कुछ है? फोटो कुछ है बाल? नहीं कुछ नहीं। अभी हमसे निजी जानकारियां लेने के बाद अहमद अली अपनी डायरी में कुछ लिखने लगे। वो कुछ देर तक सोचते रहे, तभी हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने अपने सवाल से उनकी खामोशी तोड़ दी। जी, जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा भाई, दुकान को पर ये बहुत धक्के गाली है। अच्छा, इन चक्करों में इन चक्रों में क्या, कभी गाड़ी दिखवाएं, कभी कुछ दिखवाएं, कभी कुछ। किसी बहुत सियाने नहीं बताया कि यहाँ चले जाना, और इसको मेरे भाई ने यहाँ ले आया। अगर इनके माध्यम से हो जाए तो मेरे लिए तो वो भी भगवान है। और आप तो ये मेरे मैनेजर हैं, काम धाम करते हैं, सब कुछ, सब चीज़ें जानते हैं। नक्षत्र निकाल के देखें, दोनों मियाँ बीवी बिल्कुल सही आ रहे हैं, समझे? ये नहीं कि अगर पंडित ने मिला के जो है कर दिया हो ना, बैठ रहा हो हिसाब किताब की, समझे, वो भी सही निकल के आ रहा है। ये जो मामला हुआ है, ये शादी के बाद जो कह रहे हो आप, ये पक्का कंफर्म है आपको शादी के बाद? वो लड़का जब से आया ना जी, सच बताऊं तो मेरे तो शक उस लड़के पे है। मेरी गाड़ियाँ ऐसी बंद हुई, आप सोच ही नहीं सकते। इस बीच अहमद अली ने एक दांव चला। हमने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी ताकि उनसे कुछ और जानकारियां निकलवाई जा सके। पतला दुबला है ना? वो हाँ, पतला बिल्कुल सही, बिल्कुल वही है, वही आ रहा है निकल के। गुरुजी कर दो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। हाँ, पतला दुबला लड़का है। मैं तो फोटो भी लाया, दिखाऊं गुरुजी? मैंने समझे आंखों में नक्शा उसके खिंच गया है मेरा। फोटो दिखाओ आप उसका। जब तो इसमें थोड़ा सा मोटा भी दिख रहा है, बिल्कुल पतला ही है। देखिए, इसमें आ रहा है, इस फायदे का मर सफ़ेद पोस्ट लंबा कद हाकिमों के सामने अच्छा जबान खुश। सुनते रहे ना, ये उर्दू है थोड़ी सी, मैं कुछ समझ में आया मुझसे पूछ लेना। हाँ, कोशिश करो। हाँ, हाकिमों के सामने चरप जबान खुश नसीबी का यह हाल कि अगर मुट्ठी में अगर मिट्टी भी लेगा तो सोना बन जाएगी। तिर्ज में जाएगा, जिंदगी बहुत होगी, लोगों में अजीज बुजुर्ग होगा, बेगम बे उम्र गुजारेगा, अजीजों से फायदा होगा। माँ बाप है मेरे जी तो अलग है वो? हाँ, मैं अलग रहता हूँ, है ना? अलग रहता हूँ। इसी की वजह से लड़की, ये आपकी जो है ना, जो आपने जो ये अपने एसेट्स तैयार करे हैं, ये अपने बलबूते पे तैयार करे, कुछ अपना ही। माँ बाप से कुछ नहीं मिला। यही आ रहा था इसमें कि माँ बाप से कम नफा पाएगा। माँ बाप से अलग भी से निकला लड़की नहीं। अहमद अली को लग रहा था कि हम उनकी बातों में आ रहे हैं, इसलिए वो हमारे बारे में और खुलासे करने लगे। योजना के मुताबिक हम उनकी हाँ में हाँ मिलाते गए। नजरबद की बहुत परेशानी है आपके साथ में शुरू से, नजर की। मैं शुरू बड़ा बुरा था ना, ऐसा हो गया, नजर लग गई। दुश्मन बहुत है। ये देखो, जब छोटी सी उम्र में ऐसा कर दिया दुश्मन, आप जानती हो। अलबत्ता एक शख्स है दुबला पतला, इसका दुश्मन है, गुरुजी समझे? हाँ, अहमद अली को लगा कि उनके तीर निशाने पर लग रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को डराना शुरू कर दिया। देखिए, एक बात बताऊं आपके साथ में, एक बहुत बड़ी है ना, अल्लाह न करे, एक बड़ी अनहोनी होने वाली, और इससे ये बहुत बढ़िया बात होगी कि अल्लाह के शुक्र है कि तुम्हारे पहले ही आ गए यहाँ, वरना इसमें ये आ रहा है कि बहुत तगड़ा मामला तुम्हारे साथ में खराब होने वाला है। जो पूजा पाठ हो, जो आदेश होगा, मैं बिल्कुल सरकार जो आप कहो। देखो जी, रोज धक्के खाने से अच्छा अपनी गाड़ियों का नुकसान, किसी की जान माल, ड्राइवर भी, किसी के बच्चे, किसी की अच्छा, किसी और की गलती में, मतलब मेरी गलती कोई और ना भुगते जी। इस बीच अजान का वक्त हो गया। अहमद अली 10 मिनट में वापस लौट आने की बात कहकर उठ खड़े हुए। जाते जाते उन्होंने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर को उनकी काल्पनिक पत्नी से डाइवोर्स कराने में मदद की भी पेशकश कर दी। अगर आप जैसे डिवोर्स वगैरह का सोच रहे हो, डिवोर्स बताओ क्या चलेगा?
अगर हो जाए ना, मैं आपको सर बता दूं, मुझे पर्सनली पूछ रही थी, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो वो इतना गलत हो चुका मेरे साथ में, तो सब चीज़ें ना जी, सब चीज़ें रिपोर्ट भी देख लिए ना। क्या देखा? फोन वोन में देख लिया ना, बात होती सारी उल्टी सीधी, आप समझ रहे हो, झूठा हो कैसे, अब आप समझ रहे हो, गिरी कोई चॉकलेट खा लेगा। चक्कर में ही चलिए, मैं हम नहीं बैठे, ये बैठे भी थी ना, वो के साथ में भी यही मामला है। अब अहमद अली नमाज पढ़ने चले गए और हमारे अंडरकवर रिपोर्टर वहीं पर बैठकर उनका इंतजार करने लगे। तो देखा आपने कि मेरठ के मुगल कालीन शाहपीर के मकबरे में किस तरह से कुछ लोग अंधविश्वास का खेल खेल रहे हैं। आपने देखा कि अब तक मकबरे से जुड़े सैयद अहमद अली ने खुफिया कैमरे पर क्या क्या बातें कही। जब हमारे रिपोर्टर्स ने कारोबार में दिक्कत और अपनी काल्पनिक पत्नी के अफेयर की झूठी कहानी सुनाई, तो वो हमारे कथित दुश्मन का हुलिया बताने लगे। इतना ही नहीं, अहमद अली ने हमारे रिपोर्टर को पत्नी से तलाक दिलवाने की मदद का भरोसा भी दिया। अब क्या वाकई ये संभव है? मैं आपको बता दूं कि ये इतना आसान नहीं था, बहुत चुनौती भरा काम था वहाँ पे जाकर कैमरे में इन तस्वीरों को कैद करना। और इस काम को मेरे सहयोगी अनिल ने अपने सहयोगी वीरेंद्र वशिष्ठ के साथ मिलकर किया है, जो वाकई हैरान करने वाला तो है ही, साथ ही साथ समाज में एक बहुत पॉजिटिव संदेश देने वाला है कि आप अंधविश्वास से कैसे खुद को दूर रखिए। ऊपर जो बैठा है ना, जिसे आप देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन भरोसा रखिए शायद वही आपके तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। बाकी लोग हो सकता है कि आपको इस तरह से गुमराह करेंगे। मैं अपने मेहमानों के पास अब आपको लेके चलता हूँ, उनसे मिलवाता हूँ और सीधा थोड़ा हम अभी और अपने अगले खुलासे की तरफ आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे। अनिल, शुरुआत में आपसे करूँगा। चुनौतीपूर्ण था, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँचे? क्योंकि मेरठ में एक खुलासा और कर चुके थे हम लोग। रोहित, जब हम ऑफिस से निकले मेरठ की तरफ, तो हमने सोचा कि एक ऐसी दरगाह भी ली जाए जहाँ पे लोगों का आवाजाही बहुत ज़्यादा हो। तो हमने जब अपने लोगों से पूछा, अपने सोर्सेज से पूछा, तो हमें बताया गया शाहपीर गेट के पास एक दरगाह है जिसे शाहपीर कहा जाता है। तो बहुत बड़ी दरगाह है और वहाँ पर हज़ारों लोगों की भीड़ जुटती है। और जब हम यहाँ पहुँचे थे, हमें कम से कम इनसे मिलने में 2 घंटे लग गए, क्योंकि हमसे पहले बहुत लोग इनसे अपना तथाकथित इलाज करने वहाँ बैठे थे। अच्छा, जब हमारी इनसे मुलाकात हुई तो सबसे पहला दावा देखिए रोहित, ये सब कुछ देख लेने का दावा कर रहे थे अपनी एक किताब के जरिए। मैं नहीं जानता वो कौन सी किताब थी जिसमें से वो सारे नक्षत्र देख रहे थे। अच्छा, उससे देख रहे थे वो नक्षत्र अपनी किताब से देख देख के मिला रहे थे। सबसे पहला इन्होंने दावा किया कि मेरा ट्रांसपोर्ट, जैसा मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मैं नौकरी करता हूँ। पहली चीज झूठ इनका ये। शादी का झूठ इन्होंने मुझसे बोला। तीसरा, मैंने एक AI जनरेटेड फोटो इनको दी जिसका इस ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसको देख के इन्होंने बताया कि मैंने पहली नक्षत्र देख के बताया कि आपका दुश्मन दुबला पतला है। जब मैंने ने वो AI वाली फोटो दी तो उन्होंने देख के कहा, देखो मैंने कहा था ना कि ऐसा ही व्यक्ति है। इनका तीसरा झूठ। चौथा झूठ, इन्होंने कहा कि आपका बिजनेस तो कर ही रहे हैं, आपके खिलाफ आपके दुश्मन ने ऐसा काम किया हुआ है, अगर मेरे पास अभी सही समय रहते नहीं आते तो आपके खिलाफ कोई अनहोनी हो जाती, क्योंकि आपके खिलाफ ऐसा पूजा पाठ किया हुआ है। सोचिए, ये हमको नहीं पहचान पाया, नक्षत्र देख के लोगों को कैसे कैसे बेवकूफ बना रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, वहां हर धर्म के लोग आते हैं, बहुत आस्था उस दरगाह के प्रति लोगों की, और हमारी भी आस्था है, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन सोचिए, हर धर्म के लिए इनके पास अलग टेक्निक है। हमारे लिए इनके पास, जब मैंने अपना नाम अनिल बताया, तो हमारे लिए इनके पास नक्षत्र की टेक्निक थी, बाकी लोगों के पास दूसरी टेक्निक है। अच्छा, 2 घंटे जो आपने इंतजार किए थे अनिल, बस एक लाइन में मुझे समझा दीजिए और मेहमानों के पास चलूंगा। यानी आपसे पहले भी कई लोग ऐसे ही अपनी परेशानियों को लेकर गए होंगे, उनका भी उन्होंने हल निकालने की बात कही होगी। रोहित भाई, हमारे सामने इन्हें कई छोटे बच्चों का इलाज किया, हमारे सामने कई महिलाओं का किया। अगर मैं काउंटिंग सही उसमें तो नहीं, लेकिन 150 से ज्यादा लोग हमसे पहले इंतजार कर रहे थे। सोचिए 150 से ज्यादा 2 घंटे के इंतजार में अनिल ने अपनी आंखों से देखा, और अनिल के साथ जो हुआ वो आपके कैमरे पे। अब ये अंधविश्वास है या नहीं, जरा इसको थोड़ा और बारीकी समझेंगे, क्योंकि मैं तो एक और तस्वीर आपके सामने भी रखने वाला हूं। जब हमारे रिपोर्टर्स ने इस खुलासे के पीछे अपना काम शुरू किया, तो जो बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है दावों के साथ, वो अगली रिपोर्ट में आपको दिखाऊं। उससे पहले हमारे साथ जो मेहमान उनसे मिल लीजिए। मौलाना साजिद राशिदी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। यति चेतनानंद हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। फिरोज बख्त अहमद है, इस्लामिक स्कॉलर है। स्वागत है आप तीनों का। शुरुआत में साजिद रशीदी साहब आपसे करूंगा। ये कोई किताब होती है क्या, नक्षत्र देखने वाले इस्लाम में?
नहीं, देखिए ऐसा है, ये सब पाखंडी लोग हैं, मैं तो इनको पाखंडी कहता हूँ। तावीज़ गंडे के नाम पर जिस तरह से झूठ ये लोग पब्लिक में फैलाते हैं, और जैसे आपके रिपोर्टिंग में दिखाया गया कि इन्होंने वापस डराना शुरू कर दिया सामने वाले को। ये इनका एक हथियार होता है कि सामने वाले को जब तक डराओगे नहीं, जब तक वो पैसा जेब से निकालेगा नहीं। ये इनका अपना एक हथियार है। और ये मैं फिर कहता हूँ, देखिए इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है। ये इस टाइप के लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। अभी मैंने एक वीडियो देखी कल ही, और मैं उसको सेव नहीं कर पाया, इत्तेफाक मैं उसी को देख रहा था। एक बड़े मशहूर कथावाचक हैं, वो एक मुर्दा आदमी को जिंदा कर रहे हैं। राइट, आप जहाँ की बात कर रहे हैं हमने उस पर एपिसोड किया था यार। हाँ, बिल्कुल। यानी लड़की मरी पड़ी है और उसकी माँ को पास में राशिद साहब, चूंकि आप जिंदा कर, आप इस पूरे सीरीज में पहली बार आए, तो मैं आपको थोड़ा सा इस शो के बारे में बता दूं। जी। हमने करीब 5 महीने से ऊपर हो गए हमें ऑपरेशन पाखंड चलाते हैं, और इस मंच पर 150 से ऊपर बाबाओं को, जिसमें सबसे ज्यादा, यति जी जानती हैं, सबसे ज्यादा हिंदू जो सनातन के नाम पर प्रचार कर रहे थे, उनको पाखंड को हमने उजागर किया। बिल्कुल। इसमें हमारे साथ इस्लाम के भी प्रचारक रहे, जिन्होंने धर्म के नाम पर किस तरह से धोखेधड़ी की, और पास्टर्स को भी हमने कटघरे में कर। तो हमारे लिए धर्म कहीं मेरा मकसद हम पाखंडियों को बेनकाब कर रहे हैं। मेरा मकसद भी वो नहीं है कि इस पर हिंदू मुसलमान किया जाए। राइट, बिल्कुल ये है कि इस तरह के लोग सब जगह आपको मिल जाएंगे। इस तरह की कोई किताब इस्लाम में नहीं है। शरीयत में क्या है, इस्लाम में मैं आपको बताता हूँ, तावीज़ देने की इजाज़त तो है, कुरान की आयत लिखकर तावीज़ देने की, लेकिन उस पर कुछ लेने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई मजबूर परेशान आदमी आपके पास आता है, अपनी मजबूरी रखता है, तो खाली तावीज़ देने की इजाज़त है कि आप कुरान की कोई आयत लिखकर नेक नियति के साथ उसको दे। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, पैसा लेने की इजाजत नहीं। एक बात और, क्या तलाक भी करवा सकते हैं ऐसे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। इस्लाम में तो तलाक का लफ्ज़ जो बात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में अल्लाह के नज़दीक अगर कोई सबसे बुरी चीज़ है तो वो तलाक है। तो फिर कैसे ये कैसा मौलवी, मैं तो मौलवी नहीं मानता इसको, और ये मौलवी होगा भी नहीं, और ये मौलवी होगा भी नहीं। 100% मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इसकी हिस्ट्री निकाल लीजिए। ये मौलवी इस तरह की पकड़ करते ही नहीं। चलिए, ये मौलवी नुमा होते हैं, बशक्ल मौलवी जिसको कहा जाए, टोपी लगा रखी है, दाढ़ी रखी, जैसे दिल्ली में हर बैठे हुए हैं भाई साहब। गद्दी पे भी कई वर्षों से, अनिल से जब मैंने पूछा था, उन्होंने बताया कई वर्षों से गद्दी का इलाज करते हैं। देखिए, सज्जादा नशी, उन्होंने दावा किया मैं उनकी 8वीं पीढ़ी, 13वीं पीढ़ी। सज्जादा नशी होना ये इस बात की अलामत नहीं होती कि ये मौलवी हो, और मुतवल्ली ये सबसे बड़ी बात। चलिए, अच्छा कि आपने बहुत कुछ क्लियर कर दिया कि ये गलत, ये दिखा रहे थे। मैं अगली कड़ी पे और बढ़ूंगा तो इसमें पहलूंगा। यति जी, अब एक रिएक्शन आपका। देखिए, नक्षत्र भी अनिल का उन्होंने चेक कर लिया जी। अब जो कुछ हो रहा है, आपने डासना वाली स्टोरी पर अपने आप को बहुत ही ज्यादा फ्रंट पे लाके कहा था हम इसका अपोज करेंगे। अब ये तस्वीर देखिए ना, मैंने कहा ना, दरगाह पे धर्म वहां पे मायने नहीं रखता, लेकिन पाखंड की श्रेणी में सारे आ जा रहे हैं और पाखंडियों के बीच में फंस जा रहे हैं। इससे कैसे देखें? देखिए रोहित जी, जो कुछ भी हो रहा है, इसको इस व्यक्ति के पास कोई शफा नहीं है, कोई इसको कुछ ज्ञान नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुतवल्ली है, वहाँ का मुतवल्ली वक्फ निर्धारित करता है जहाँ तक मुझे पता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है मुतवल्ली कि मेरे बाद मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो उस पे बैठेगा, ये मुतवल्ली होता है। तो ये कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसे किसी ने ऐसे ही लाके बैठा दिया है, लेकिन यहाँ बैठकर ये जो कुछ कर रहा है वो बहुत खतरनाक है, और वो एक नेक्सस है। मैंने पहले भी जब डासना देवी मंदिर के आसपास की बात आई थी, तब भी मैंने कहा था कि वो जो पीर हैं, वहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति नेक्सस चला रहा है, और ये एक नेक्सस के तहत ही ये जो स्थान है, शाहपीर गेट का जो स्थान है, ये बहुत डेंस स्थान है। यहाँ पे आबादी बहुत घनी है, और यहाँ बहुतायत में लोग जाते हैं अपनी समस्याओं का हल जानने के लिए। कुछ लोग श्रद्धा से भी जाते हैं वहाँ माथा टेकने के लिए, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये एक नेक्सस चला रहा है। अब आगे आगे आप जो कुछ, अभी मुझे तो नहीं मालूम है कि क्या होने वाला है, लेकिन फैक्ट ये है कि एक नेक्सस है, और इसमें यह अकेला नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग खत्म किया जाए, क्योंकि हमारे जो अंडरकवर रिपोर्टर्स उन्होंने बहुत चुनौतियों का सामना करके मैं रिएक्शन लूंगा। यति जी, तो एक एक करके पहले मैं पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, फिर मैं अभी और एक स्टोरी रिवील करूंगा जिसमें आपको अगली कड़ी समझ में आएगी। फिरोज साहब, आप इस्लाम के जानकार हैं। देखिए, धर्म के नाम पर ये पाखंड तो हो रहा है ना, इस बात को तो आप शायद एक्सेप्ट करेंगे, और अगर पाखंड हो रहा है तो इनको इसकी सजा क्या मिलनी चाहिए? देखिए रोहित साहब, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा आपके जो स्टिंग रिपोर्टर हैं अनिल यादव साहब को।
बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा दिल गुर्दा चाहिए इस तरह की रिपोर्टिंग करने का। एक आध स्टिंग मैंने भी किया है तो मैं इस बात को समझता हूँ। तो सबसे पहले तो अनिल यादव आपको सैल्यूट। अब सवाल का जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा रशीदी साहब ने कि पाखंड है, यति जी ने भी सही कहा, सब धोखाधड़ी है। इस तरह के लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं समाज के लिए, और ये इस्लाम के लिए भी बड़े ख़तरनाक हैं। इस्लाम के ऊपर ये धब्बा लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आसपास के जो लोग हैं, अच्छा ये बिल्कुल सही बात है, चाहे आप कहें या रशीदी साहब कहें, यति जी कहें, कोई भी कहे, इसमें हिंदू मुस्लिम कोई लेना है, हर तबके के। मुझे याद आता है जब हम MA प्रीवियस पढ़ रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे चौसर का एक नावल था द वाइफ ऑफ बाथ। उसमें हमने ये पढ़ा कि जो चर्च में जो ये होते हैं पादरी लोग, ये पार्डन्स भेजते हैं, पार्डन माफ़ी, भाई मैंने गुनाह किया है, पैसे लिए, माफ़ी भेज दी। ये इसी तरह का सिलसिला है। बिल्कुल सही कहा गया, हर जगह होता है, लेकिन मज़हब में इस तरह की चीज़ों की कोई इजाज़त नहीं है। और आपने बिल्कुल सही फरमाया अभी, अगर आपको कोई परेशानी है, कुछ है, सबसे बड़ा तबारक व तआला अल्लाह है, ठीक है, उससे मदद लो। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनमें यकीन रखते हैं, उनसे मदद लो, जीसस क्राइस्ट से उनसे दुआ करो। और मेरे ख्याल से अगर सच्चे दिल से दुआ की जाती है, इन पाखंडी लोगों की, इन धोखेबाज लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोगों को, बिल्कुल सही कहा यति ने, हमारी बहन ने, कि इन लोगों के ख़िलाफ़ केस होना चाहिए। दे शुड बी ट्राइड एंड दे शुड बी पुट बिहाइंड द बार्स। अच्छा अनिल, एक बात मैं समझना चाहूँगा, चूँकि आप फ्रंट फेस देख के बात कर रहे थे, उनकी इंटेंशन क्या दिख रही थी कि पहले आपको इसकी जानकारी दें, यहाँ से पैसे उगाही की जाए? क्योंकि मैंने अगली लाइन सुनी कि बहुत बड़ा कुछ आपके ऊपर किया हुआ है, ख़तरा हो सकता है, यानी दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे उनका तैयार हो चुका था, जिसपे सोर्स ऑफ इनकम आप बन रहे थे। इस तरह करते करते शायद एक बार इनके जहाज़े में कोई आ गया तो बाहर नहीं निकल सकता, धीरे धीरे फंसता चला जाए, ऐसा ही था क्या? जब मैं और मेरे सहयोगी वीरेंद्र वशिष्ठ जी गए, हमारा मकसद सिर्फ इतना था, सम्मान हम भी सब दरगाहों का, सभी धर्मों का करते हैं, मकसद किसी को एक्सपोज करना नहीं था, सच बिल्कुल सामने लाना था। रोहित, मैं सबसे पहले एक छोटी सी बात बता दूं कि फ़िरोज़ साहब को, जब हम वहाँ गए, छोटे छोटे दूध पीते बच्चे, उनकी माएँ उन्हें लिटा दे रही थी, और ये जो खादिम मुतवल्ली जी ने कहते हैं, ये गुटखा खाते हैं, इन्होंने गुटखा पीक दान में थूका और उसको दुआ कुछ पड़ी और उनके ड्रॉपलेट उसके मुंह में गई। जब मैंने देखा, मेरी आंखें मतलब बंद हो गई और अंदर से गुस्सा आया। मैंने इनके माँ बाप को समझना चाहिए, अगर कोई बीमारी है नहीं है वो तो बात की बात है, लेकिन एक दो बीमारी ये ज़रूर लेके जाएंगे यहाँ से। ये बात यहाँ से शुरू होती है। अब शुरू होता है ये कैसे अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ये सबसे पहले दावा करेंगे और आपको साबित कर देंगे कि कोई लालच वालच नहीं है, धर्म का काम कर रहे हैं, बड़े शबाब का काम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे डरा डरा के स्टेप बाय स्टेप आपसे पैसा लेते हैं इंस्टॉलमेंट में। पहले आपसे थोड़ा पैसा मांगा जाएगा, फिर आप इनके पास वापस जाएंगे, आप इन्हें कहेंगे, देखो 100 में से 10 लोग या 50 लोग ऐसे हैं जो वापस आते हैं और कहते हैं आराम लग गया या आराम हो गया, कोई भी चीज़ मेरा काम हो गया। उन 50 लोगों को एक नया स्टेप बताया जाएगा, उसकी एक अलग फीस होगी। ये आपको पूरे साल 2-4 साल अपने पास घेर के रखेंगे, इंस्टॉलमेंट में आपसे पैसा लेते रहेंगे। इस तरीके से इनका नेक्सस आगे बढ़ता है। अच्छा राशिदी साहब, अब एक बात बताइए, अनिल जो पॉइंट्स बता रहे हैं कि किस तरह से नेक्सस चल रहा था, हम इनसे भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार हमारी टीम फ़ोन पर उनसे संपर्क करना चाह रही है, जैसे जुड़ेंगे तो हम लोग सब कोशिश करेंगे उनसे बात करने का। लेकिन जैसा अनिल कह रहे हैं कि नेक्सस चला रहा है, अब अगर ये सच्चाई आप लोगों के सामने आ गई, आप लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, ये सच्चाई सामने आ गई, तो क्या ऐसा कोई लॉ है, नियम है कि ऐसे लोगों को बाहर किया जाए? क्योंकि ये कहीं ना कहीं धर्म के खिलाफ भी कार्य कर रहे हैं। देखिए, इस्लाम में ये चीज़ें हैं ही नहीं। जब इस्लाम में ये चीज़ें हैं नहीं तो इस पर लॉ भी कोई नहीं। लेकिन वो तो दरगाह में बैठ रहे हैं ना। लेकिन देखिए, दरगाह का जहाँ तक मामला है, बहुत बड़ी बात चली जाएगी अगर मैं उस पर कुछ कहूँगा। जो असल इस्लाम है वो इन चीज़ों को भी नहीं मानता, दरगाह को भी, वो बहुत लंबी चली जाएगी, उस पर बात करना मुनासिब। पॉइंट ऑफ व्यू को समझ गया, कॉन्टेक्स्ट समझ गया, वो टॉपिक दूसरा हो ठीक है, कॉन्टेक्स्ट समझ। तो इस्लाम में जब ये चीज़ें हैं ही नहीं, इस पर लॉ भी नहीं है यकीनी तौर पर। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि ये जो लोग हैं इस टाइप के, इन लोगों का जिस तरह आपने ऑपरेशन किया है बहुत अच्छा किया है, और ऐसे लोगों का इलाज वाकई होना चाहिए।